आज हम राजा राम की नगरी ओरछा में हैं बंजारा बीट की टीम के साथ। आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री रजनीश जी से, जो कि कई फील्ड में नामचीन है। हमारे बंजारा बीट के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हम उनके समीप उपलब्ध हैं। रजनीश जी, क्या आप किस फील्ड में आपका दखल रहा, किस विधा में आप भजन गाते हैं? देखिए, बचपन से ही हमें संगीत का शौक़ रहा है और मेरे पूज्य पिताजी के सानिध्य में मुझे संगीत की शिक्षा मिली और बचपन पे से ही लगाव रहा। भगवान राम राजा के मंदिर में जाके प्रतिदिन भजन कीर्तन में रोज़ाना करते रहते थे, भजन कीर्तन में सहयोग करते थे। धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू किया और आज ईश्वर की प्रेरणा से, उनकी कृपा से आज बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। खास तौर से आप किस विधा में आप गाते हैं? देखिए, विधाएं तो अनेक होती हैं संगीत की। एक तो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत की विधा होती है, दूसरी होती है सुगम संगीत यानी सेमी क्लासिकल, और तीसरी विधा जो क्षेत्रीय लोकगीत वगैरह होते हैं। ये तीन विधाएं होती हैं, तो अपना जो है सुगम संगीत का ज़्यादा रहा है। कुछ नमूना दिखाइए। जी, एक भजन की प्रस्तुति कर रहा हूँ, छोटा सा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न जमने पाए। मानव तन अनमोल मिला है, बिरथा ना खो जाए। राम नाम की ज्योति कोई जगा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम। बहुत सुंदर। रजनीश जी, इसके अलावा आपने अभी बताया कि क्षेत्रीय भाषा की भी पकड़ आपके संगीत में है, गीत में है, उसका भी एक नमूना बताइए। जी, उसी के लिए देखिए, क्षेत्रीय भाषा में हमारे यहाँ के बुंदेली के एक कवि हुए हैं, ईश्वरी, बहुत नामचीन कवि हुए हैं। तो ईश्वरी का नाम पूरे बुंदेलखंड में विख्यात है, बहुत अच्छे रचनाकार थे। उन्हीं की एक चौकड़िया याद आती है। जरूर। बेनर हैं बड़भागी, जिनको राम नाम धुन लागी। बेनर हैं बड़भागी, जिनको राम नाम धुन लागी। राम को नाम पाप को ऐसे, राम को नाम पाप को ऐसे, जैसे रुई को आगी। हाँ, जैसे रुई को आगी, जिनको राम नाम धुन लागी। एई नाम के लाने ईश्वर, एई नाम के लाने ईश्वर, डटे रहत बैरागी, जिनको राम नाम धुन लागी। बहुत सुंदर रजनीश जी, आपकी इस पूरी संगीत यात्रा में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे ओरछा में बहुत पहले से एक फेस्टिवल हुआ करता था, ओरछा महोत्सव। तो ये सन 1970 की बात है। तो 1975 का मेरा जन्म है और मैं बचपन से ही उस फेस्टिवल को देखा करता था, जिसमें भारतवर्ष के अनेक नामचीन कलाकार, नामचीन कवि
बहुत अच्छे अच्छे साहित्यविद यहाँ पर आते थे महाकवि केशव जयंती समारोह में, उनको देखा करता था और मन में विचार भी किया करता था कि शायद मुझे भी इनसे कुछ मिले। और जब मिला तो ऐसा मिला कि मुझे भी ईश्वर ने साक्षात मंचों से अवगत करा दिया। अभी आपने किन किन मंचों पे आपने अपना हुनर दिखाया है? देखिए, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव के कई मंच मैंने कई मंचों पर शिरकत की है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी उपस्थिति उसमें रही है। उनके द्वारा सम्मान भी मिला है, प्रशस्ति पत्र भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में एक किशोर मंच होता है, तो किशोर मंच के उत्तर प्रदेश राज्य में भी सम्मान मिला है। और यहाँ विंध्य क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश का, रीवा अंचल, तो रीवा क्षेत्र के बहुत कार्यक्रम हमने किए हैं। और अब कार्यक्रमों के माध्यम से तो भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जाना होता ही है, कभी भागवत कथा के माध्यम से, कभी श्री राम कथा के माध्यम से, हैं, कभी किसी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचों पर प्रस्तुतियां देनी पड़ती। रजनी जी, जहाँ आप इतने मंचों को शेयर किया है, शिरकत की है, क्या मानते हैं कि आज के नवोदित नए कलाकारों को बहुत मुश्किल में उन्हें मंच मिल पाता है? उनके लिए भी आप कुछ सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, हम तो बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं, चाहे वो अभिनेता हों, अभिनेत्रियां हों, या किसी भी विधा से, सांस्कृतिक विधा से जुड़े हुए कलाकार, रंगमंच के कलाकारों से भी हम उनसे भी आशा करते हैं और अनुरोध भी करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो अपने छोटे से छोटे अपने क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग प्रदान करें। आप मानते हैं कि छोटे बड़े कलाकारों का जो है मुश्किल इन दोनों को ज़्यादा ही है? देखिए, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने से छोटे कलाकारों को प्रोत्साहन ना दे के उनका शोषण भी करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। उनको यदि कुछ सहयोग प्रदान ना कर पाएँ तो उनको हीन भावना हतोत्साहित भी ना करें। आगे आपकी संगीत के मुद्दे पे और क्या रिसर्च चल रही, क्या आप शोध करने वाले हैं? देखिए, संगीत के लिए, संगीत तो एक ऐसा विषय है कि संगीत को कहा गया है कि अथाह है, और किसी ने लिखा है कि कला वही जो और पर छोड़े अपनी छाप, कला वही जो और पर छोड़े अपनी छाप, और ज्यों गंधी के भवन में गंध मिलत है आप। तो कला तो वैसी होती है साहब कि जैसा कि इत्र बेचने वाला होता है, तो इत्र बेचने वाले के घर में आप जाइए तो अपने आप इत्र की सुगंध आपको इत्र देने से पहले ही मिल जाएगी। तो ऐसी कला होती है साहब कि कला वही जो और पर छोड़े अपनी छाप। रजनी जी, बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके लगा। चलते चलते एक कोई और हमें आप अपनी कोई कला से या अपनी रचना से अवगत कराएं। देखिए, मध्य प्रदेश में एक छतरपुर ज़िला है हमारे बुंदेलखंड में। छतरपुर ज़िले के विजावर तहसील में एक बिहारी लाल भट्ट नाम के कवि हुए, बहुत विख्यात कवि हुए। उन्होंने बड़े बहुत क्लिष्ट लिखते थे, ऐसा सुनने में आया है। मुझे एक दो रचनाएं उनकी पढ़ने को मिली, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एक दोहा लिखा था, वो दोहा मेरे पास जाने कहाँ से आ गया, किसी साहित्य में मिला मुझे। तो उन्होंने अपने दोहे में लिखा कि तू तो तातो तातते, और तोते तातो तात, ताते तोते तातते, तूत तात तत्तात। इसका भावार्थ ये है, हास्यास्पद भी है, कि तू तो तातो तातते यानी तुम तो गर्म हो अपने पिता से, और तोते तातो तात, और तुझसे गर्म है तेरा पिता। ताते तोते तातते, इसीलिए तुझमें और तेरे पिता में तूत तात तत्तात, यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये इसका भावार्थ निकल के आता है। तो इन्हीं के बिहारी जी के एक पुत्र हुए जो रसरंग जी के नाम से
प्रसिद्ध हुए। तो रसरंग जी का एक पद जो उन्होंने ब्रज में जाके लिखा, बहुत फिरे आनंद लिए, किए अनेकन संग, अब तो नाथ मिलाए लो, ब्रज में रस रंग, अब तो नाथ मिलाए लो, ब्रज रज में रस रंग। इसी क्रम में एक पद की रचना भी की कि रस में रस रंग कर दियो नाम, रस में रस रंग कर दियो नाम, राम रंग का बांका प्याला, राम रंग का बांका प्याला, पियानो खा जाम, रस में रस रंग कर दियो नाम, रस में रस रंग कर दियो नाम। बहुरस बरसे अब हम तरसे, बहुरस बरसे अब हम तरसे, जटाशंकरे धाम, जटाशंकरे धाम, रस में रस रंग कर दियो नाम। वृंदावन की करी यात्रा, वृंदावन की करी यात्रा, रम गए हरि के धाम, रम गए हरि के धाम, रस में रस रंग कर दियो नाम। स्वामी को निज आज बना के, स्वामी को निज आज बना के, करियो काम तमाम, करियो काम तमाम, रस में रस रंग कर दियो नाम, रस में रस रंग रस रंग रस रंग कर दियो नाम। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।